साख पत्र पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने चेक के बारे में पढ़ लिया, विनिमय विपत्र के बारे में पढ़ लिया। और अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र। इसमें क्या है कि जैसे आमतौर पे होता है, आम जीवन में हम लोग करते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं तो कहते हैं कि ऐसा है, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपका जो है 1 सप्ताह 10 दिन जो भी समय हो, महीना 2 महीना 4 महीना में चुका दूंगा। ये तो एक होता है कि मौखिक रूप से आपने वादा कर लिया कि आप मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपका पैसा चुका दूंगा, वचन देता हूं कि मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा कर दूंगा। तो एक तरह से प्रतिज्ञा हो गया। लेकिन अब जो साख पत्र के अंतर्गत हम लोग जो बात करते हैं व्यापार में, तो कोई भी व्यापार में चीजें तभी मान्य होती है जब तक आप उस पर लिखित रूप से न हो जाए, एक प्रमाण के रूप में। तो प्रतिज्ञा पत्र आपका जो है भारतीय विनिमय साध विलेख अधिनियम की धारा 4 में मान्यता प्राप्त है। इसके अंतर्गत इसका मतलब होता है कि जो ऋणी होता है, ऋणदाता को वादा करता है कि इस प्रतिज्ञा पत्र में जो भी धनराशि लिखी गई है और जो तिथि लिखी गई है उस पर मैं चुकता करने का वचन देता हूं और मुझे इसके बदले में सेवाएं प्राप्त हो गई, यानी कि प्रतिफल मैं प्राप्त कर चुका हूं। ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है। जैसे कि हम लोगों ने विनिमय विपत्र पढ़ा था तो उसमें पढ़े थे, उसके 3 पक्ष होते हैं। लेखक होता था, स्वीकर्ता होता था और प्राप्तकर्ता होता था। यहाँ पे 2 ही पक्ष होते हैं, एक लेखक होता है, दूसरा भुगतान प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता इसे। और दोनों में अंतर मुख्य रूप से एक होता है कि विनिमय विपत्र में जब लेखक जो होता था हमारा, वो विक्रेता होता था। यहाँ पे जो लेखक है, ये जो लेखक है आपका, वो क्रेता है और भुगतान जो प्राप्त करने वाला है वो विक्रेता है। यानी यूं कह सकते हैं कि जो हमारा लेखक है वो ऋणी भी है, क्रेता है, इसको मेकर बोलते हैं, और उसको देनदार बोलते हैं, डेब्टर्स है। यानी कि ये सारी बातें इसी तरह भुगतान पाने वाला जो होता है हमारा, वो भुगतान प्राप्त करता ऋणदाता होता है, ऋण दिया रहता है, वो विक्रेता होता है, पेयी बोलते हैं उसको, और लेनदार बोलते हैं। ये हमारे दो पक्ष हो गए। अब मुख्य रूप से हमको जो याद करना है, विनिमय विपत्र का जो लेखक होता है वो विक्रेता होता है, यानी कि वो उसमें ऋणदाता होता है, लेखक लिखता है, और स्वीकर्ता जो है वो आपका देनदार होता है, यानी कि ऋणी होता है। यहाँ पे चूंकि वादा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति लेता है, जो देनदार होता है, जो ऋणी होता है, वही वादा करता है कि हाँ मैं चुकाने का वचन देता हूं। तो ये बातें हैं। इसमें सिंपली तौर पे बस इसका प्रारूप आप बुक से देख लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा। एक इस तरह से फॉर्मेट बना होता है। इसमें भी टिकट लगने की जरूरत पड़ती है, टिकट लग जाता है। यहाँ पे सीधा सीधा बात लिख जाएगी, धनराशि यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी उधार की धनराशि मान लीजिए कि 10,000 रुपए उन्होंने लिया, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखेगा कि मैं वादा करता हूं कि इस विपत्र में, जो इस प्रतिज्ञा पत्र में जो भी धनराशि लिखी गई है वो फला तारीख को, निश्चित तिथि को चुकाने का वचन देता हूं और इसके बदले मुझे प्रतिफल प्राप्त हो गई है। और यहाँ पे जो है अपना ये जो लेखक होता है, लेखक अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करता है। इसमें स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिज्ञा कर रहा है। सिर्फ जो लेखक होता है, जो ऋणी व्यक्ति हमारा है, वो जो ऋणी है, वही बस अपना हस्ताक्षर यहाँ कर देगा और काम हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहली बात है, यह लिखित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र लिखित होगा। भुगतान की प्रतिज्ञा की, इसमें लिखा होता है कि धनराशि, जो धनराशि इसमें लिखी गई है उसका भुगतान करने का वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक। लेखक आपका जो इसका लेखक होता है वो देनदार होता है। शर्त रहित, इसमें किसी तरह की शर्त नहीं रहती है, शर्त रहित भुगतान करने की बात होती है। निश्चित तिथि, इसमें भुगतान की निश्चित तिथि लिखी होनी चाहिए, अवश्य रूप से भुगतान की निश्चित तिथि होनी चाहिए। हस्ताक्षर लेखक द्वारा, यानी कि यहाँ पे लेखक का हस्ताक्षर होगा। लेखक एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो उधार ले रहा है, जो ऋणी है, वो एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो वास्तव में होना चाहिए। वही व्यक्ति तभी होता नहीं कि निश्चित व्यक्ति होना चाहिए।
भुगतान पाने वाला, अब भुगतान पाने वाला कौन होता है? भुगतान यानी ऋणदाता स्वयं होता है, या एक चीज और होता है, ये मान लीजिए किसी अपने लेनदार को बेचान कर दे, किसी लेनदार को बेचान करने पर प्राप्तकर्ता बेचानकर्ता हो जाएगा, बेचान पाने वाला, जो ये प्राप्तकर्ता हो जाएगा वो बेचान पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। यानी कि अगर 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 ये इसका, क्योंकि ये विनिमय साध्य विलेख है, निगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है, तो ये विनिमय साध्य है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह हाथों में स्थानित किया जाता है, यानी कि इसका बेचान किया जा सकता है, इसका बेचान किया जा सकता है, यानी कि प्रतिज्ञा पत्र का बेचान किया जाता है। भुगतान पाने वाला दो हो सकता है, या तो लेनदार होगा या बेचान पाने वाला हो सकता है। ठीक, इसमें टिकट, एक उचित मूल्य का टिकट लगा होना चाहिए, और भुगतान सदैव मुद्रा में होना चाहिए, यानी जो भी भुगतान की बातें कही गई है वो किसी वस्तु या सेवा में नहीं, मुद्रा में होनी चाहिए। स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, जैसा बता चुका हूं कि यहाँ पे स्वीकृति कोई, क्योंकि ये प्रतिज्ञा किया जा रहा है। और अगला है आपका बैंक नोट से भिन्न। ये जैसे एक बात करते हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये बैंक नोट है, यहाँ पे देखेंगे आप तो लिखा रहता है आरबीआई के गवर्नर द्वारा कि मैं धारक को मान लीजिए 200 का नोट, 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी जो भी है जितने रुपए का नोट उसमें लिखा रहता है कि मैं वचन देता हूं कि मैं इतना रुपया अदा करता हूं। एक तरह से ये भी प्रतिज्ञा पत्र हुआ, लेकिन नहीं, ये प्रतिज्ञा पत्र नहीं आता। प्रतिज्ञा पत्र की जो बात हो रही है, ये बैंक नोट से भिन्न जो भी प्रतिज्ञाएं की जाती है व्यावसायिक लेन देनों में, जहां पे उधार दिया जाता है, उधार लिया जाता है और उधार दिया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता है, वो बैंक नोट से भिन्न रहेगा, यानी कि इसकी बातें नहीं आएगी। ये तो हो गई बात। यहाँ आगे आप चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। प्रकार के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है बैंक प्रतिज्ञा पत्र, दूसरा है करेंसी प्रतिज्ञा पत्र, तीसरा है व्यवसायिक प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र के प्रकार में तो आपको, जिसे मैं बात कर रहा था, बैंक प्रतिज्ञा पत्र। बैंक प्रतिज्ञा पत्र आपका यही है, नोट, इसमें रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है, केंद्रीय बैंक का, किसी देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर जो है वादा करता है कि इसको धारण करने वाले, एक तरह से कभी कागज का टुकड़ा है, इस पे चूंकि प्रिंटेड सारा कुछ लिखा हुआ है जो हमारे प्रतिज्ञा पत्र में लिखा रहता है जिस तरह से। तो इसमें अंतर है कि इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं, इसमें बाध्यता रहती है, यहाँ बाध्यता नहीं है। जब भी आप इसको लेके जाएंगे वो अदा करने का वचन देता है। अब दूसरा है कि फिर करेंसी प्रतिज्ञा पत्र क्या है। हम लोग बात कर चुके हैं कि जो नोट निर्गमन है, यानी कि हमारे देश में नोट का जो निर्गमन होता है, 1 रुपए से ऊपर, यानी कि 2 रुपए से लेकर के ऊपर के जितने भी नोट हैं, सभी नोट देश का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट और समस्त सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जैसे हमारे पास एक ये है 1 रुपए का नोट, इस पे क्या है, इसमें वित्त सचिव भारत सरकार के वित्त सचिव का दस्तखत होता है। इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये शक्तिकांत दास जी इसके उस समय वित्त सचिव थे, जो वर्तमान में आपके वित्त मंत्री भी हैं भारत सरकार के। तो उन्होंने ये नोट जारी किया, नहीं 1 रुपए का नोट और समस्त सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, इसको करेंसी प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। और बैंक प्रतिज्ञा पत्र आपका, ये आपका नोट से 10 रुपए का नोट हमारे पास है, तो ये इसको रख देते हैं इसमें। तो इसमें लिखा है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये भी एकदम नया नोट है। इसमें देखिए आपके शक्तिकांत दास जी गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है, और ये इस पे उन्होंने किया है सिग्नेचर जब वो वित्त सचिव थे, यानी कि उस समय आपके दूसरे गवर्नर साहब थे। तो ये चीजें हैं। तो इन दोनों का अंतर मैं समझ आ गया, बैंक नोट, बैंक प्रतिज्ञा पत्र और करेंसी प्रतिज्ञा पत्र, ये दोनों हो गए। तीसरा आपका आता है व्यवसायिक प्रतिज्ञा पत्र, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। व्यवसायिक प्रतिज्ञा पत्र यही होता है जिसमें कि एक बिजनेस में लेन देन करने के लिए व्यवसायिक प्रतिज्ञा पत्र।
और इस व्यवसायिक प्रतिज्ञा पत्र का दो आधारों पे, दायित्व के आधार पे वर्गीकरण कर दिया गया है, दूसरा देय तिथि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो दायित्व के आधार पर आपका है एकांकी दायित्व, संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र और संयुक्त तथा पृथक पृथक प्रतिज्ञा पत्र। जैसा नाम से स्पष्ट, एकांकी यानी ऐसा प्रतिज्ञा पत्र जिसमें लेखक अकेला होता है और अकेले वादा करता है कि हम अदा करने का वचन देते हैं, तो ये एकांकी हो गया। संयुक्त मतलब जहां पे एक से अधिक हो, दो 3 4 5 जो भी हो, वो संयुक्त रूप से, यानी कि यहाँ पे 3 4 लोगों का दस्तखत, जो भी जुड़ रहेंगे एक से अधिक लोगों का, उसको हम संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र कहेंगे। संयुक्त तथा पृथक प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है कि होते तो सब संयुक्त हैं यहाँ पे, लेकिन वादा कोई एक व्यक्ति करता है, या संयुक्त रूप से भुगतान देने का, यानी कि पैसा जो भुगतान दिया जाएगा, ऋणदाता को जो पैसा देना है, वो कोई एक व्यक्ति वादा कर सकता है कि मैं दूंगा, या संयुक्त रूप से सब लोग दे सकते हैं। यही अंतर है इसका, दायित्व के आधार पर इसको बांट दिया गया है, यानी कि एकांकी एक व्यक्ति, संयुक्त एक से अधिक व्यक्ति, संयुक्त तथा पृथक पृथक मतलब अकेले भी वादा कर सकते हैं भुगतान करने का, या जितने लोग इसमें लेखक होंगे सब लोग देंगे। ठीक, अगला है आपका दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पे दो हो गए, दर्शनीय देय तिथि के आधार पे, दर्शनीय प्रतिज्ञा पत्र और मुद्दती प्रतिज्ञा पत्र। जैसा हम लोग विनिमय विपत्र में पढ़े थे, दर्शनीय विनिमय विपत्र और मुद्दती। दर्शनीय का कि सीधे सीधे लेकर के प्रतिज्ञा पत्र पहुंच गए और वो उनका भुगतान कर देंगे। मुद्दती में क्या होता है, समय होता है, उसके समय के पहले ये भुगतान नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी जो हम लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र के बारे में जानकारी ले ली है। आप अपना बुक पढ़िएगा, उसमें से नोट्स बनाइएगा, और कहीं समस्या होगी तो फिर बात करेंगे आगे आप।